वेलकम टू डीएनए फ्रीक्वेंसी। ये वीडियो में दो चीज़ बताने के लिए, सिर्फ दो चीज़। व्हेन पीपल कम टू मी, बोलते हैं कि हाँ अभी मेरा लिवर कम काम कर रहा है, काम करना बंद कर दिया, एंड किडनी में प्रॉब्लम है, वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज़, तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगी, जो ब्रेन है, कमांडर इन चीफ, इट नोज विच इज़ वर्किंग एंड विच इज़ नॉट। ठीक है, वो उसी जगह को ऑक्सीजन का जो फ्लो है बढ़ाता है जितना ज़रूरत है, बिकॉज सम ऑर्गन्स वर्क अ लॉट, सो उसको ऑक्सीजन कंपल्सरी है, तो वो बोलता है कि हाँ ब्लड से जो ऑक्सीजन जाता है, बोलता है कि गो देयर, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। What happens is we stop using few organs. लोग आजकल ना वर्कआउट करते हैं. The second thing is yoga. People think that yoga is very slow. बहुत लोग मुझे पूछे, मैम इतना स्लो करेंगे तो क्या होगा, क्या असर होगा बॉडी में? इट्स कंसिस्टेंट। बाकी वर्कआउट्स जो है एक लेवल के बाद आप कर ही नहीं सकते हो। समथिंग और अदर हैपन्स, बिकॉज लेडीज़ है तो दे गो थ्रू देयर उनका जो भी है, एंड वंस यू गेट मैरिड बॉडी चेंज होता है, वंस यू गेट अ किड अगेन बॉडी चेंज होता है। बट एज फार एज योगा इज कंसर्न, इट्स स्लो, परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। आप इतना सा बच्चा वो भी योगा कर सकता है, और अराउंड 75 प्लस वो भी योगा कर सकते हैं विथ नो टेंशंस, विथ ईज। सो बॉडी सर से पांव तक आपका बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलता रहता है, एंड एवरी ऑर्गन कीप्स वर्किंग। अब लेट्स कम बैक टू द कमांडर इन चीफ। जब कोई भी ऑर्गन एक उम्र के बाद ज़्यादा चलते नहीं हैं, लोग बैठे रहते हैं, सो कम जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम है, कम होने लगता है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गन स्टॉप्स। इतना क्यों मेहनत करना है, बैठे ही तो रहता है। देन व्हाट दिस वन सेज, वो कम मेहनत करता है तो ऑक्सीजन कम चलेगा, हार्ट नीड्स मोर, राइट? आँख को चाहिए, कान को चाहिए, बिकॉज इट इज एक्टिव। सो यू हैव टू कीप एवरी ऑर्गन ऑफ योर्स वर्किंग टू लिमिट। आई एम नॉट सेइंग पुश योर लिमिट्स, नो, बट इट हैज टू वर्क। अगर वो हो गया तो बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो परफेक्ट रहेगा। अगर ऑक्सीजन फ्लो रहेगा, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट ब्रीथ? What happens if you don't take oxygen? The same happens to every organ in your body. हम अलग अलग एक एक ऑर्गन को मार रहे हैं, समझ रहे हो? Don't do that. Okay, so दोनों चीज़ मैंने बता दिया कि हाँ, you have to use every organ properly, and that makes them alive. They have to be alive. आधे लोग मेरे पास जब आते हैं कि मर गया है होता है, ऑलमोस्ट दे आर अनकॉन्शियस, द ऑर्गन इज अनकॉन्शियस। वी सी एवरी ऑर्गन एज एन इंडिविजुअल। ओके, सो तब बहुत बुरा लगता है कि यार इट्स अनकॉन्शियस, गया है ये, क्यों कर रहे हैं लोग, ये लगता है। एंड योगा, प्लीज़ आपका जो भी रूटीन हो उसके साथ साथ 2-3 तो करो, है, मगर डेली, मेक श्योर दैट यू डू इट डेली। असर डेफिनेटली असर करता है। यू डोंट इवन नो दैट हाँ मेरे बॉडी में ये चेंज है, बिकॉज वेट्स उठाते हो तो या ये आता है, ये आता है। सो पीपल थिंक इसमें क्या होता है, नहीं नहीं नहीं। When the time goes, you know that yes, I am fit and fine because of this only. Because yoga, I've always said that yoga consists of all the three.
not just the asanas, but breathing, pranayama, and mudras. That is why it's important to learn yoga from a person who knows yoga, not just asanas. क्या asanas कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के लिए शायद कोई प्राणायाम हो ही नहीं सकता है, आप नहीं कर पाओगे, हाफने लगेगा, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी आपको क्या सूट करेगा, आपके लिए क्या अच्छा है, कमी क्या है बॉडी में जिसके वजह से आप परेशान हो, और उसके लिए क्या करना है वो हम बताते हैं. कीप योर बॉडी अलाइव, प्लीज. Stay blessed, be happy. See you soon.